Hello student, welcome back to another video of economics. I am राजेश शर्मा। देखिए स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे आंतरिक बचतों के प्रकार और बाह्य बचतों के प्रकार। देखिए स्टूडेंट, लास्ट वीडियो में जैसे कि आपको पता है मैंने आपको ये टॉपिक कराया था उत्पादन का पैमाना, पैमाने की बचतें और इसके टाइप्स आंतरिक बचतें और बाह्य बचतें। तो देखिए स्टूडेंट, ये जो आपका टॉपिक है ये पेज नंबर 126 12th यूपी बोर्ड के स्टूडेंटों के लिए है। इस वीडियो को सुनने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आंतरिक बचत क्या होती है और बाह्य बचत क्या होती है। फिर भी मैं एक बार आपको रिवाइज कराए देता हूँ। वैसे डिटेल में समझने के लिए आपको जो प्रीवियस वीडियो है वो आपको देखनी होगी, उस पर आपको पढ़ाई करनी होगी, राइट। तो सबसे पहले मैं आपको बता ही देता हूँ। देखो, आंतरिक बचतें यानी कि इंटरनल इकोनॉमी क्या होती है। देखिए स्टूडेंट, इंटरनल इकोनॉमीज वह इकोनॉमी होती है जहाँ पर हम प्रोडक्शन में तो वृद्धि कर लेते हैं लेकिन हम कॉस्ट को कम कर लेते हैं। कभी कभी होता क्या है, देखिए स्टूडेंट, जो हमारी फर्म होती हैं, जो कंपनी होती हैं, उसमें हमारी जो इंटरनल मैनेजमेंट है, जो हमारी अच्छी प्रबंधकीय व्यवस्था है, जो अच्छी टेक्निक है, जो हमारे पास प्रोडक्शन की टेक्निक है, उनके अनुसार या आंतरिक व्यवस्था के अनुसार हम अपनी जो कॉस्ट है उस कॉस्ट को कम कर लेते हैं और प्रोडक्शन में वृद्धि कर लेते हैं। जहाँ पर जो फर्म की आंतरिक व्यवस्थाएं होती हैं, आंतरिक प्रबंधकीय कुशलता के कारण, आंतरिक अच्छी तकनीक के प्रयोग के कारण कोई भी फर्म अपनी कॉस्ट को कम कर लेती है और उत्पादन में वृद्धि कर लेती है, तो ऐसी स्थिति आंतरिक बचतें कहलाती हैं। जबकि एक्सटर्नल इकोनॉमीज वह इकोनॉमी होती है कि जब हम कोई भी जो फर्म होती है उस फर्म की जो ब्रांच है हम दूसरी जगह उसकी डाल देते हैं, दूसरी जगह ब्रांच ओपन कर लेते हैं और उस ब्रांच का जो प्रॉफिट होता है वो हमें प्रत्येक फर्म को होता है। जैसे एक बैंक होता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI। आज हम SBI की ब्रांच किसी गांव में खोलते हैं तो उसका जो प्रॉफिट होगा वो सभी SBI ब्रांचेज को या SBI फर्म को होगा। तो ऐसी कंडीशन जो होती है वहाँ पर वो बाह्य बचतें होती हैं। तो आज हम बताएंगे आपको इंटरनल इकोनॉमी और एक्सटर्नल इकोनॉमी के टाइप्स या प्रकार या कारण। जैसे देखिए, इंटरनल इकोनॉमी का पहला प्रकार है तकनीकी बचतें। देखिए स्टूडेंट, कोई भी फर्म अपनी अच्छी टेक्निक के कारण भी इंटरनल इकोनॉमी कर सकता है। यानी कि जिस फर्म की अच्छी टेक्निक होगी प्रोडक्शन करने की, वह फर्म अपनी टोटल कॉस्ट को कम कर सकता है और अपना पर यूनिट कॉस्ट को भी कम करता है कि प्रत्येक इकाई की लागत क्या है। जैसे आपने देखा है स्टूडेंट, एक प्रिंटर होता है, यदि प्रिंटर की जो टेक्निक है वो बहुत अच्छी है, बड़ा प्रिंटर है, लेजर प्रिंटर कंप्यूटर में, और उसके अकॉर्डिंग आप फोटो कॉपी निकालते हो तो वहाँ पर फोटो कॉपी की जो कॉस्ट है वो कम आती है। और एक छोटा जो प्रिंटर होता है, छोटा वाला प्रिंटर, उसमें क्या होती है, उसमें यदि आप उससे प्रिंट निकालते हो तो उसमें कॉस्ट ज़्यादा आती है, क्योंकि एक तो वो इंक ज़्यादा लेता है, दूसरा वो टाइम ज़्यादा लेता है, उसकी टेक्निक थोड़ी लो है। तो इस प्रकार से देखिए, तकनीकी बचत के कारण भी हम अपनी फर्म में उत्पादन की कुल लागत को कम कर सकते हैं, प्रति इकाई लागत को कम कर सकते हैं, जिसको हम इंटरनल इकोनॉमी मानेंगे, राइट। सेकंड पॉइंट है, देखिए स्टूडेंट, विपणन की बचतें। विपणन यानी कि मार्केटिंग की बचतें। जिस फर्म के जो मार्केटिंग होती है, जिस पर कोई भी बिजनेस फर्म करती है, तो उस उत्पादन को या उस वस्तु को मार्केटिंग में यानी कि मार्केट में उसका विज्ञापन किया जाता है। उस विज्ञापन के कारण यदि वो बचतें करती है तो वो विपणन की बचतें कहलाती है। और ऐसी फर्में
अपना जो मटेरियल खरीदते हैं, प्रत्येक फर्म को क्या होता है, कच्ची सामग्री खरीदनी होती है उत्पादन करने के लिए। और यदि वो कच्ची सामग्री को बड़ी मात्रा में प्रयोग कर लेते हैं, बड़ी मात्रा में खरीद लेते हैं, तो वहाँ पर कुल लागत कम होती है। आप एक साथ ज़्यादा माल खरीद लो अपने बिजनेस के लिए, उत्पादन करने के लिए, तो वहाँ पर क्या होगी, वहाँ पर आपको जो टोटल कॉस्ट है वो कम हो जाएगी और पर यूनिट कॉस्ट भी कम हो जाएगी। तो ये भी एक इंटरनल इकोनॉमी का कारण है। प्रबंधकीय बचते हैं। देखिए कुछ फर्म के जो मैनेजर होते हैं, मैनेजमेंट होता है, वो अपनी अच्छी कुशलता के कारण या अच्छी योग्यता के कारण कुल लागत को कम कर लेते हैं और प्रति इकाई लागत को भी कम कर लेते हैं। वित्तीय बचते हैं यानी कि फाइनेंस इकोनॉमीज। इसमें क्या होता है, देखिए स्टूडेंट, कुछ फर्म जिनकी साख अच्छी होती है, जिनका क्रेडिट स्कोर अच्छा होता है, वह जो फाइनेंशियल कंपनीज होती हैं, फाइनेंशियल कंपनी से कम ब्याज दर पर लोन ले लेती हैं। ओके स्टूडेंट, ऐसी बचतें वित्तीय बचतें कहलाती हैं। यानी कि जिस फर्म की अच्छी साख होती है, जिसको लोन आसानी से मिल जाता है, तो उसको कम ब्याज दर पर लोन मिल जाता है। आपने देखा होगा गाँव में भी यदि किसी व्यक्ति की साख अच्छी होती है तो उसको 2% पर ब्याज मिल जाता, 2% पर लोन मिल जाता है, पैसा मिल जाता है। लेकिन जिसकी साख अच्छी ना होती, उसे 4% पर भी लोग वक्त पैसा देने के लिए तैयार नहीं होते, 5% पर पैसा देने के लिए तैयार नहीं होते हैं। तो इसी प्रकार से जो फाइनेंस इकोनॉमी होती है, ऐसी फर्म जिसकी साख अच्छी होती है, जिसको फाइनेंस कंपनी से या बैंक से सस्ती ब्याज दर पर पैसा मिल जाता है, तो ऐसी कंडीशन में वहाँ पर टोटल कॉस्ट में कमी आती है और पर यूनिट कॉस्ट में भी कमी आती है। नेक्स्ट पॉइंट है जोखिम उठाने की बचतें। देखिए स्टूडेंट, जो फर्म या जो व्यक्ति अधिक जोखिम उठाता है, अधिक जोखिम उठाने से टोटल कॉस्ट कम होती है और पर यूनिट कॉस्ट भी कम होती है। आपने देखा होगा कि आप एक साथ जोखिम उठा लो, एक साथ ज़्यादा सा प्रोडक्शन कर लो। जैसे हमको पूरी साल में 20,000 यूनिट सेल करनी है या 20,000 यूनिट का प्रोडक्शन करना है, तो क्यों ना हम 20,000 यूनिट का प्रोडक्शन कम समय में कर दें, जिससे कि हमारी कॉस्ट कम आएगी और टोटल कॉस्ट भी कम आएगी। तो हम क्यों ना एक साथ प्रोडक्शन करने का जोखिम उठाएं, तो सेल तो बाद में हो ही जाएगा। लेकिन अगर सेल नहीं हुआ तो वहाँ वो जोखिम भी होता है। यदि हमारा प्रोडक्शन, हमने एक साथ ज़्यादा प्रोडक्शन कर लिया है और वो सेल नहीं हो पाता है, तो वहाँ रिस्क होता है। तो जो फर्म संस्थाएं रिस्क लेती हैं, रिस्क उठाती हैं, तो वो अपनी इंटरनल इकोनॉमी कर लेती हैं, आंतरिक बचत कर लेती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है अनुसंधान की बचतें। देखिए स्टूडेंट, कुछ फर्म या कुछ कंपनी ऐसी होती हैं जो अनुसंधान के कारण आंतरिक बचतें कर लेती हैं, कुल लागत में कमी कर लेती हैं और प्रति इकाई लागत में भी कमी कर लेती हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आज हमने अपनी फर्म में किसी भी प्रोडक्शन के लिए न्यू टेक्निक का रिसर्च किया, हमने अपने बिजनेस में कोई नई टेक्निक से उत्पादन बढ़ाया, नई टेक्निक से हमने उत्पादन लागत को कम किया, तो ऐसी स्थिति अनुसंधान की बचतें कहलाती हैं। नेक्स्ट पॉइंट, कल्याण की बचत। देखिए स्टूडेंट, एक फर्म में आंतरिक बचत का कारण कल्याण की बचतें भी होता है। यदि कोई भी फर्म समाज का कल्याण करने के पक्ष में या श्रमिकों को अच्छी सुविधा देने के पक्ष में, या जो भी उसकी लेबर है, जो श्रमिक हैं, उनको अच्छी स्वास्थ्य सेवा देने के पक्ष में काम करती है, तो उससे क्या होता है, उसमें जो श्रम क्षमता है, जो काम करने की क्षमता है, उसमें वृद्धि होती है, जिससे उत्पादन लागत कम होती है। आपने देखा होगा, आपकी एक फर्म है और उस फर्म में अपने श्रमिकों को अच्छी सुविधा दो, उनके परिवार की, उसके समाज की कल्याण की सोचो, तो उनकी जो कार्य करने की क्षमता है उसमें वृद्धि हो जाएगी। और जब कार्य करने की क्षमता में वृद्धि होगी तो उत्पादन आपका बढ़ेगा, उत्पादन बढ़ेगा तो कुल लागत कम आएगी। तो देखिए स्टूडेंट, ये टॉपिक था आपका आंतरिक बचतों के प्रकार। अगला टॉपिक है आपका बाह्य बचतों के प्रकार। बाह्य बचतों के प्रकार में क्या है, पहला पॉइंट है
सकेंद्र की बचतें। इसमें क्या होता है देखिए स्टूडेंट, बाह्य बचतें वे बचत होती हैं जो बाहरी कारण से, जो फर्म से आउटसाइड जो सोर्सेज होते हैं उनके कारण होती हैं। जैसे जिस फर्म की आंतरिक सुविधाएं अच्छी होने के बावजूद भी जो बाहरी सुविधाओं पर डिपेंड होता है, जैसे परिवहन सुविधा अच्छी है, वित्तीय सुविधा अच्छी है, माल को इधर से उधर ले जाने की सुविधा अच्छी है, तो ऐसी कंडीशन में जो आपकी फर्म होती है वो बाह्य बचत कर लेती है। सूचना की बचतें, जो फर्म अपनी सूचनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से पहुंचा लेती है, जिनके सूचनाओं के माध्यम बहुत अच्छे होते हैं, वो बाह्य बचतें, जिसके कारण से बाह्य बचतें होती हैं। जैसे अच्छी से अच्छी सूचना केंद्र होना, कम्युनिकेशन होना, तो उससे टोटल कॉस्ट में कमी आती है और प्रति इकाई लागत में भी कमी आती है। कल्याणकारी बचतें, कुछ बचतें कल्याणकारी बचतें होती हैं जो फर्म अपने मानव या अपने समाज के कल्याण करने के लिए कार्य करता है, तो ऐसी स्थिति में श्रमिकों की कार्य क्षमता बढ़ती है और कुल उत्पादन में भी वृद्धि होती है और प्रति इकाई लागत भी कम होती है। और विशिष्टीकरण की बचतें, देखिए स्टूडेंट, हमें विशिष्टीकरण को अपनाना चाहिए कि जिस व्यक्ति का जो काम है, जो व्यक्ति जिस काम को कर सकता है, हमें उस व्यक्ति को वही काम देना चाहिए, क्योंकि जिस व्यक्ति पे जो काम आता है वह व्यक्ति उस काम को अच्छे से करेगा और स्पीड से करेगा, जिससे प्रोडक्शन अधिक होगा। ओके स्टूडेंट, सभी स्टूडेंट ये टॉपिक पढ़ेंगे, बाकी आपको नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा।